अंदर हम लोग बिटकॉइन के ऊपर एनालिसिस कर लेंगे। तो चार्ट्स पे हम लोग ऑलरेडी हैं, तो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हम लोग इसका वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग इसका एनालिसिस करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर हम एक रेंज मार्क कर देते हैं। ये एक सपोर्ट लेवल है जहाँ से बिटकॉइन रिजेक्ट करता है माजी के अंदर। पहले माजी के अंदर इसका सपोर्ट लेवल था, सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। सपोर्ट वो होता है जहाँ से बाउंस करती है, और रेजिस्टेंस वो होती है जहाँ से रिजेक्ट करती है। यहाँ से मार्केट रिजेक्ट करती है हमेशा। तो ये एक इम्पोर्टेंट की लेवल है इस जगह का। तो इसके बाद अब हम इसको रेंजेस इसकी मार्क करेंगे कि इसकी रेंज क्या फॉर्म कर रहा है ये। तो सबसे पहले इसकी एक रेंज मार्क करते हैं, रेंज हाई। ये हम ये हमारा इम्पोर्टेंट चीज़ है जहाँ पे मार्केट इस टाइम ट्रेड कर रही है। ये इसका इस टाइम रेंज हाई है, ये इसका रेंज लो है, और ये इसका मिड रेंज है। ये इसका हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेते हैं। रिट्रेसमेंट के साथ हम लोग इसका मिड रेंज निकालेंगे जो कि ये है। ये इसका मिड रेंज है। अब हम इसके अंदर देखेंगे रेंजेस मार्क हो गई हैं। अब ये इस टाइम अपने करेंटली मार्क कर, ये इस टाइम अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। इसको हम रेड कर देते हैं, रेजिस्टेंस को रेड कर देते हैं। ये इस टाइम अपने रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है BTC। तो यहाँ से मोस्टली ये रिजेक्ट प्राइस होगी, लेकिन अब इसको भी ट्रेड करने का तरीका हमने देखना है कि इसको अब हम किस तरह कम से, क्योंकि अब यहाँ से मार्केट पंप भी कर सकती है, यहाँ से फेक डेविएट करके नीचे भी आ सकती है, यहाँ से पंप करके रिटच करके ऊपर भी जा सकती है, और यहाँ से नीचे भी। अब हमें कंफर्मेशन चाहिए कि कंफर्मेशन किस तरह में मिलेगा। कंफर्मेशन हमें इस तरह मिलेगा कि हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर चार्ट को हम रीसेट करते हैं। ये हमारी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारी ये रेंज ट्रेड कर रही है। यहाँ पे भी हम एक रेंज मार्क करेंगे। ये इसकी रेंज हाई, ये इसकी रेंज लो, ये इसकी मिड रेंज। ठीक है। अब इसके अंदर ये है कि ये पहले रेजिस्टेंस यहाँ पे। अब हम लोग इसका मार्केट स्ट्रक्चर के लिहाज से देख लेते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे ब्रेक हुआ, ठीक है। अब इसको हम रेड कर देते हैं। स्ट्रक्चर ब्रेक, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। इसने अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे दोबारा तोड़ा। ये दोबारा इसने अपना स्ट्रक्चर तोड़ दिया, हायर हाई में कन्वर्ट कर दिया। अभी मार्केट अपना हाई बनाया। अब इसका एक पॉसिबल रीटेस्ट पेंडिंग है, नीचे की तरफ आएगा बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स अपसाइड और बिफोर हेडिंग टुवर्ड्स डाउनसाइड। नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे हमें एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक हमें नज़र आ रहा है, जो कि ये है। ये इसका बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे प्राइस रिजेक्ट की है, और ये इस टाइम अपने की रेजिस्टेंस लेवल पे है। की रेजिस्टेंस लेवल के भाई यहाँ से रिजेक्ट करेगा ही करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ से डिविएट कर सकते, जैसा मार्केट के अंदर यहाँ पे डिविएट किया, अपने सपोर्ट को तोड़ा, डिविएट किया, लोगों ने कहा कि प्राइस नीचे जाएगी, यहाँ से डिविएट करके प्राइस ऊपर। अब यहाँ पे इस टाइम ये फेक आउट खेल सकता है कि यहाँ से डिविएट ऊपर की तरफ करेगा और फिर वापस बैक टू दी डिमांड अपना नीचे नीचे की तरफ, नीचे के जोन्स में आ जाएगा। अब जो डेली टाइम फ्रेम के लिहाज से अगर हम इसको देखते हैं, तो इस यहाँ पे हमारे पास एक हार्मोनिक भी बन रहा है। इसको शार्क हार्मोनिक कहते हैं। X to A B C, और ये इसका D इसका 1.13 तक जा सकता है, 1.13। ये 1.13 आ गया। ये इसका रिजेक्शन लेवल है। अब ये इधर अगर हम लोग इसकी रेंज एक मार्क करते हैं, तो ये डेविएट के लिए हम लोग इतना हिस्सा रख देते हैं कि लो जी, ये हमारा डेविएशन के लिए इतना हिस्सा हमने डेविएशन के लिए रख दिया। ये वाला सारा हिस्सा डेविएट के लिए रख दिया कि इसके ऊपर हमारा इनवैलिडेशन है। ओके। तो अब हम इसको अगर देखें, तो अब अभी भी हमें कंफर्मेशन नहीं मिला कि अब हम लोग देखें कि भाई यहाँ से तो प्राइस फिर भी ऊपर जा सकती है, ऊपर से डिविएट। अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से प्राइस बाउंस करती है ऊपर की तरफ, दोबारा डिविएट करके दोबारा ये हाई रेंज के नीचे कैंडल क्लोज करेगी, शॉर्ट ट्रिगर स्टॉप ऊपर मार्क मारे गए होंगे 27,500, 28,000 और 26,500, 26,000। ये हमारी रेंजेस की टारगेट्स होंगे। लेकिन अब हम चलते हैं इसके 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर क्या बना रहा है? 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर अब अगर हम लोग से अब देखें, अब चार्ट को हम दोबारा रीसेट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मैसी हो गया चार्ट। चार्ट को हम दोबारा रीसेट कर देते हैं। अब हम इसको देखते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो यहाँ पे हमारे अगर मार्केट स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो हायर हाई हायर लो बन रहा है। अब हम लोग यहाँ पे इसकी अगर रेंज मार्क करते हैं, तो ये तो स्ट्रक्चर ही चेंज है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बेरिश स्ट्रक्चर बना रहा है, यहाँ पे ये बुलिश स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर हम रेंजेस की बनाते हैं,
रेंज हाई, रेंज लो, और ये इसका मिड रेंज यहाँ पर करके आएगा तकरीबन इसका मिड रेंज। ठीक है, अब हम इसको देख रहे हैं तो ये तो इस टाइम अपने रेंज हाई से मिड रेंज से रिजेक्ट हो गया। अब इसका जो ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है ना, वो बन रहा है तकरीबन ये वाला रीजन, ये वाला सारा रीजन इसका डिमांड एरिया बन रहा है। यहाँ से अगर इसने इसको ब्रेक किया, फॉर एग्जांपल अगर ये वाला रीजन को रिस्पेक्ट नहीं देता, नीचे की तरफ कैंडल क्लोज करके ऊपर की तरफ दोबारा जाता है, तो वो हमारा शॉर्ट ट्रिगर होगा। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसको किस तरह मैं कह रहा हूँ। इसके अंदर है जी, ये अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से नीचे आता है, नीचे आके दोबारा ऊपर यहाँ पे शॉर्ट ट्रिगर और प्राइस डाउन, और अगर फॉर एग्जांपल अगर ये इस जगह को रिस्पेक्ट देता है, यहाँ पे हमें सी एच और सी एच मिलता है, प्राइस हमारी टारगेट अपसाइड होंगे। अब अपसाइड टारगेट किस लिए होंगे, अब ये जगह पे लिक्विडिटी काफ़ी पड़ी हुई है, ये जगह पे लिक्विडिटी पड़ी है, ये स्टॉक्स पड़े हैं, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मार्केट ऊपर से डेविएट करके फिर नीचे आ सकती है। तो यहाँ पे जो हमारा ट्रेड प्लान होगा, अब हम लोग चलते हैं 2 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। 2 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं तो अब यहाँ पे ये एक बैट पैटर्न भी अपना बना रहा है, और यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये अपने डिमांड एरिया में भी आ रहा है। तो पॉसिबली जो मैं इसको देख रहा हूँ ना 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे एक छोटा सा स्कैल्प बनता है लॉन्ग का, तकरीबन 30,000 के ऊपर हम लॉन्ग एक ओपन करेंगे। स्टॉप हम इस जगह पे रखते हैं, और टारगेट्स हम अपने ये रेंजेस को रख सकते हैं। ये रेंजेस को 32,000 तक आप अपना टारगेट को लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस जगह पे चुप करके निकल जाऊँगा शराफत से। और इसका स्टॉप लॉस अगर हम देखें, स्टॉप लॉस हम लोग 1.13 का हम इसका अपना स्टॉप रखेंगे। 1.13 ये आता है, ये हमारा तकरीबन 29,280 के ऊपर हमारा इसका स्टॉप लॉस हम अपना सेट करते हैं। इसके एंट्री टू भी हम इसकी तकरीबन देख लेते हैं कि इसकी एंट्री टू फॉर एग्जांपल नीचे आता है तो प्राइस हमारी कम हो जाए। ये इसका स्टॉप और ये इसका टारगेट, ये इसका लॉन्ग फ़िलहाल जो मेरे हिसाब से अभी अकॉर्डिंग टू माय प्लेयर चार्ट्स के अकॉर्डिंग 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से छोटा सा स्केल्प लॉन्ग का ये बनता है। फॉर एग्जांपल ये अपना स्टॉप लॉस सेट करता है इनवैलिडेशन ट्रिगर, यहाँ पे शॉर्ट ट्रिगर करेंगे, और स्टॉप हम अपना इस जगह पे लगाएंगे 31,600 32,000 के ऊपर स्टॉप, और टारगेट हमारे होंगे स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे 27,000 28,000 29,000, ये हमारे टारगेट होंगे। फ़िलहाल अभी के लिए इतना ही था, और अगर हम लोग देखते हैं कुछ और भी देख लेते हैं। बिटकॉइन का तो हमारा हो गया चार्ट का एनालिसिस, और अगर हम लोग बाकी एक कॉइन था ए आर बी कॉइन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। ए आर बी के ऊपर अभी मैं एनालिसिस कर रहा था, तो ए आर बी की तरफ यहाँ ए आर बी के ऊपर हमारा सेटअप बहुत प्यारा बन रहा है। इसके ऊपर ना हमने अपनी रेंज जो डाउन साइड रेंज है उसको तो हमने तोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे एक बुल फ्लैग बन रहा था बहुत प्यारा, रेंज इसने अपनी ये तोड़ी है, इसने अपना रेजिस्टेंस के ऊपर रीटेस्ट किया बड़ा खूबसूरत था। अब पॉसिबल चांस है कि प्राइस यहाँ से मोस्टली पंप करेगी। मैंने तो अपनी ट्रेड जंप इन कर दी है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये इनवैलिडेशन हिट करता है हमारा पैटर्न ही इनवैलिड हो जाएगा। लो लो लोअर है, लो लो लोअर है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ये अपना इस रेंज से नीचे कैंडल क्लोज होती है, चुप करके मार्केट से निकल जाना, कुछ भी नहीं, वापस मुड़ कर नहीं देखना, सिंपल पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। ये पैटर्न एक बहुत प्यारा लग रहा है। बाकी लेट्स सी व्हाट टू डू नेक्स्ट। नहीं, अब तक के लिए बाय। और ये फ़िलहाल एक सेटअप एक अच्छा बन रहा है ARB का, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दिया जाए। तो बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें, ठीक है, बाय।